सूर्यम के उस प्रस्ताव का अनुसमर्थन करते हुए आदरणीय डॉक्टर पदम सिंह यादव पदम जी को आमंत्रित करता हूँ, आए और अपने इस प्रकार के प्रेरक गीत सुना करके आज के इस कार्यक्रम का समारोह भी करने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर मैं एक मुक्तक नन्हे बच्चों के नाम पढ़ रहा हूँ, स्वागत डॉक्टर साहब। उसके बाद उस बात पर आओ। जी डॉक्टर साहब। हर नन्हा सा फूल चमन की शोभा है, हर नन्हा सा फूल, हर नन्हा सा फूल चमन की शोभा है, हर डाली हर कली चमन की शोभा है। अब का ही बच्चा कल का सुभाष गांधी, कर्मठ पहरेदार चमन की शोभा है, कर्मठ पहरेदार चमन की शोभा है। और मैंने लिखा है कि घर में जो फूल उन्हें महकाइए, देश को संवारने में आगे आई। और मैंने लिखा है कि जैसा तेल और बाती आपने दिया, उतना उजाला देगा आपका दिया। अगर इतनी तमन्ना तुमको, इसी बस्ती में मेरा घर है जलाने, इसी बस्ती में मेरा घर है जलाने के लिए। और चार बहुत अच्छा। वक्त के साथ मोहब्बत भी बदल जाएगी, चाहने वालों की चाहत भी बदल जाएगी। वक्त के साथ मोहब्बत भी बदल जाएगी, चाहने वालों की चाहत भी बदल जाएगी। तुम सलीके से पेश आओ तो बुजुर्गों से, तुम्हारे बेटे की आदत भी बदल जाएगी। तुम्हारे बेटे की आदत भी बदल जाएगी। और अंत में एक गीत माँ के ऊपर से सबने कहा, लेकिन मैं पिता के ऊपर एक गीत समर्पित आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान चाहूंगा, देखिएगा। आप खूब पढ़िए। स्वागत। कि पिता तुमको ढूंढा किए, न जाने कहाँ तुम गए। क्या बात है। पिता तुमको ढूंढा किए, न जाने कहाँ तुम गए। वाह 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 वाह। वो चश्मा छड़ी भी रखी है तुम्हारी, सुनाटा घड़ी भी रखी है तुम्हारी। वो चश्मा छड़ी भी रखी है तुम्हारी, सुनाटा घड़ी भी रखी है तुम्हारी। मुझको ये सब नहीं चाहिए, न जाने कहाँ तुम गए। पिता तुमको ढूंढा किए, न जाने कहाँ तुम गए। बहुत अच्छा भी देखिएगा। कि तेरा सैर को रोज सुबह से जाना, बुलंदी से आवाज देकर जगाना। तेरा सैर को रोज सुबह से जाना, बुलंदी से आवाज देकर जगाना। इतना प्यार क्यों हमसे किए, न जाने कहाँ तुम गए। पिता तुमको ढूंढा किए, न जाने कहाँ तुम गए, न जाने कहाँ तुम गए। बहुत मेरे विशिष्ट आदरणीय काव्यगण सभी को चरणों प्रणाम है। साथ में आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम चित्रकूट की धरती पर आए और वो भी श्री रामदास जी ने बुलाया और हम आए। लेकिन आज मेरे पास सुनाने के लिए सिर्फ एक ऐसी प्रथम चिंगारी
चिंगारी है, मंगल पांडे नाम है। और जब उनके कपड़े आते हैं, माँ अभय जब कपड़े को स्वीकार करती है, तब का सीन है। और वो कहती है मेरे मंगल ने उसको भेजा है। तो आने वाले प्रिंसिपल जी थे, बनाने वाले, उन्होंने बोला कि मेरे को और कुछ नहीं बुझाया माँ, जो है ये वो ये है। तब उन्होंने पढ़ के, तब उन्होंने जो है उस कपड़े में देखा है उजली बिल्ली, एक पेज पर कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हुई हैं और वो महसूस कर रही हैं कि मेरा लाल आज आंखें में फंसी हुई है, वो चला गया है। उस ताल के, उस मंगल पांडे के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ और उनके बारे में उनसे नहीं कहूँगा। प्रथम चिंगारी थी स्वाधीनता की, प्रथम चिंगारी थी स्वाधीनता की गुजरा वक्त था। माता अभय का हाथ में एक कागज कांप रहा था। माता सिर्फ इतना ही बोल नहीं सकती थी, वो मूक थी। और भारत भाग्य विधाता हमारा आज फांसी पर चढ़ गया है। जब जज के सामने वो फांसी पर पहुंचे, तब वो बोलते हैं हे तू मुझे फांसी क्या देगा, मैं तुझे फांसी दूंगा, जन जन तुझे फांसी देगा, वंचित गरीब पीड़ित तुझे फांसी देगा। तूने भारत की चिड़िया को, सोने की चिड़िया को लूटा है, इस उड़ते हुए परिंदा आसमां को लूटा है। तू मुझे क्या फांसी देगा, मुझे जंजर फांसी देगा। और मैं सबसे बड़ी एक बात है वो कहना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा है कि ना मैं गुल में मिलूंगा, मैं ना गुलाम में मिलूंगा, मैं इस मिट्टी में मिलूंगा, भारत माता की हर किताब में मिलूंगा, तेरे को मैं हर किताब में मिलूंगा। मेरी बहुत अच्छा, बहुत मेरी अच्छा। माँ, मैं तेरे को हर किताब में मिलूंगा। बस इतना ही कहकर मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे आंखों में आंसू आए। एक प्रथम चिंगारी देश की, उसकी ईश्वर प्रसाद की जब फांसी हुई थी, उसके साथ के बंदे की आज तक उसका नाम नहीं है, उसको कोई इनाम नहीं है, उसका देश में कोई नाम नहीं है। जबकि उसकी फांसी अंग्रेजों ने 8 तारीख 1957 अप्रैल में उनको दी थी। उसके बाद 15 तारीख को उसको फांसी दे दी थी। ठीक है, धन्यवाद सर। निवास में रंजन है नाम मेरा, मैं गणित का विद्यार्थी, मैं गणित का विद्यार्थी, हिंदी से प्यार करता, मैं गणित का विद्यार्थी, हिंदी से प्यार करता, चित्रकूट की धरा में करता, चित्रकूट की धरा में सबको प्रणाम मेरा। मैं इस कुल का सबसे छोटा कवि हूँ, अभी चलना सीख रहा हूँ। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। जलेगा दिया नेह का हर हृदय में, तभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। वन राम अंतस का रावण बधोगे, वन राम अंतस का रावण बधोगे, तभी देश पूरा अयोध्या बनेगा। अभी हाल ही में 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ऐसा लगा मानो पूरे विश्व में रामराज आ गया। उसी समय हमारे मन में भी विचार आया कि रामराज कैसे आएगा। उस पर ये पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच निवेदित करता हूँ। अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जैसे सुमन एक डाली हिल मिल रहे, जैसे सुमन एक डाली, किसी का किसी से कोई बैर अब रहे
मनाए। राम राज में कोई दुखी अब रहे ना, राम राज आया। माता बहन व बेटी निडर हो के निकले, माता बहन व बेटी निडर हो के निकले। कोई मवाली उन्हें, कोई मवाली उन्हें छेड़ अब सके ना, राम राज आया है। बहुत बढ़िया, खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राम राज आया है। खुशी हम मनाए, राम राज में कोई दुखी अब रहे ना, राम राज आया। और कैसे आएगा राम राज? माता पिता ने जीवन, माता पिता ने जीवन हमारा संवारा। माता पिता ने जीवन हमारा संवारा। घर छोड़ वृद्धाश्रम में, घर छोड़ वृद्धाश्रम में रहना पड़े ना, खुद बहुत बहुत आभार। माता पिता ने जीवन हमारा संवारा। माता पिता ने जीवन हमारा संवारा। घर छोड़ व्रत, बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। घर छोड़ वृद्धाश्रम में रहना पड़े ना, राम राज आया है। बहुत खूब, खुशी हम मनाए। राम राज में कोई दुखी अब रहे ना, राम राज आया है। आगे की पंक्तियां हैं आदरणीय गुरुदेव जी। दोस्ती करे तो राम सुग्रीव सी, दोस्ती करे तो करे राम सुग्रीव सी। आफत में कोई कदम, आफत में कोई कदम पीछे धरे ना, राम राज आया है। खुशी हम मनाए, राम राज आया है। किसी भूमिका की कविताएं पढ़ती हूँ। दीपावली का पर्व आने वाला है, उससे जोड़कर आप सुने। ध्यान थोड़ा इस तरफ। हम तैयारी
स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मर जाएगी छंद के रूप में हिंद की सुरक्षा हेतु जन जन जाग जाएगा मिले हथियार जिंदा स्वाभिमान हो और हम यहाँ डालेंगे सिपाही वीर कवियों की कविता में ओज ही प्रदान हो तो शिक्षक सुनाएगी के छत्रसाल भूषण के चिरा अभियान हो देश की जो माताएं टूट पड़े बैरियों पे लाठी और भाला लिए देश का किसान हो लाठी और भाला लिए देश का किसान हो। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा अभी कि ये जो ड्रेस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ये बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिस तरह ये फूल का रंग है उसी तरह उनके कपड़ों का रंग है। यहाँ पे गुरुकुल चलता है। हमारे भारत देश की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति रही है जहाँ पे आप इतिहास उठा के देख लो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिन्होंने गुरुकुल में रह करके पढ़ाई की। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गुरुकुल में रह के पढ़ाई की, यहाँ पे भी एक गुरुकुल चलता है। यहाँ पे रह करके ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्हें जब अपने माता पिता की याद आती होगी, अपने गांव की याद आती होगी, तब मैंने पंक्तियां लिखने का प्रयास किया। मैं लगभग 14 सालों से अपने घर के बाहर
हूँ। और घर से जब निकल करके शहर गया तब मैंने पंक्तियां लिखी थी, जब मन अच्छा हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, कि जब मन अच्छा हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ ख्वाब सुनहरे पूरे हों तो शहर अच्छा लगता है। अरे कौन चाहता है पैसों की खातिर घर छोड़ना, पर जहाँ अपने न हो वहाँ से तो अच्छा घर लगता है, वहाँ से तो अच्छा घर लगता है। मेरी एक किताब आई हुई है, अभी पिछले साल 15 जुलाई को उस किताब का विमोचन हुआ। देश के जैन धर्म के 350 विद्वानों के बीच में मथुरा, आप जानते ही होंगे श्री कृष्ण की नगरी, वहाँ पर मैंने एक किताब लिखी। और वो किताब जिसका नाम है उस दिन माँ रो देती हो, उससे मैं पहली कविता सुनाता हूँ। अपनी बहन की विदाई हो रही थी, मेरी बहन की, और उस समय वो जो चित्त बनता है, कवि के मन में भाव आते हैं, वो मैंने लिखने का प्रयास किया कि अपने जिगर के टुकड़े को किसी दूसरे के हाथों में सौंप देती है, कि अपने जिगर के टुकड़े को किसी दूसरे के हाथों में सौंप देती है। भले ही नहीं करती कन्यादान, पर माँ अपनी बेटी को खो देती है, उस दिन माँ रो देती है, उस दिन माँ रो देती है। कि शहजादियों की तरह तो नहीं रखती, कि शहजादियों की तरह तो नहीं रखती, पर हर काम में निपुण कर देती है। साज सज्जा सेज औदा सिखाती है, बाबुल का ठिकाना बताती है, अपने बच्चों को दिल से करती है प्यार और सीने से लगा लेती है। माँ मारती है, पीसती है और मना लेती है, मेरे घर का आधा काम मेरी बहनों से करा लेती है। लेकिन जब विदा होने की घड़ी आती है तो अपने होशो हवास खो देती है, उस दिन माँ रो देती है, रो देती है। एक कविता और मैं सुनाना चाहूँगा, समय हो चुका है, चूंकि कविताएं तो 2-3 लेकर के आया था मैं, लेकिन एक कविता है लिखी थी कभी कि मैं बहुत छोटी कलम हूँ, मैं बहुत छोटी कलम हूँ, पर अपने सपनों की दुनिया बसाना जानता हूँ। क्या बहुत छोटी कलम हूँ, पर अपने सपनों की दुनिया बसाना जानता हूँ। अरे क्या लिखा है रामायण गीता के श्लोकों में मुझे नहीं पता, पर माँ बाप के शब्दों से इन पर चलना जानता हूँ। बहुत छोटी कलम हूँ, पर अपने सपनों की दुनिया बसाना जानता हूँ। मैं बहुत छोटी कलम हूँ, पर अपने सपनों की दुनिया बसाना जानता हूँ। बहुत बहुत